अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजियोफ्लैक्स। आई एम डॉक्टर आयशा। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैनुअल थेरेपी। तो मैनुअल थेरेपी स्टार्ट करने से पहले जो है वो मैं आपको बता दूं कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसकी पूरी हिस्ट्री के ये जो कब कहाँ से स्टार्ट हुई मैनुअल थेरेपी, फिजियोथेरेपी किस तरह से इसको कहा गया, और इसके अलावा जो है वो पाकिस्तान तक किस तरह से पहुंची, कब और कैसे। तो ये सारी इसकी जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है वो हम पूरी की पूरी आज डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आपने ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मैनुअल थेरेपी बेसिकली होती क्या है। मैनुअल वर्ड से ही हमें पता चल जाता है हैंड, मैनुअली जो हम चीज़ करें हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैनुअल थेरेपी बेसिकली क्या होती है कि जिसमें जो ट्रीटमेंट है या जो भी टेक्निक्स हैं वो अप्लाई की जाती हैं बाय द थेरेपिस्ट, ठीक है, बाय हैंड और मैनुअली, ठीक है। जो फिजियोथेरेपिस्ट है या जो भी मैनुअल थेरेपिस्ट है वो ट्रीटमेंट और टेक्निक्स को हैंड के थ्रू जो है वो अप्लाई करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अब इंटरनेशनल जो हमारे पास अमेरिकन फेडरेशन है उसके अकॉर्डिंग जो हम बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो इससे ठीक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम रेंज ऑफ मोशन इससे गेन कर सकते हैं। पेन, जॉइंट पेन या कोई भी पेन है, इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, इन सारी चीज़ों को सही कर सकते हैं। और इसके अलावा मोबिलाइजेशन, मैनिपुलेशन, एडिमा को रिड्यूस कर सकते हैं, स्पैज़ को कम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम मैनुअल थेरेपी के थ्रू कर सकते हैं। ओके, और जो भी थेरेपी है विदाउट थेराप्यूटिक इफेक्ट कुछ नहीं होती। आपने एक ये सिंगल लाइन हमेशा याद रखनी है, थेरेपी विदाउट थेराप्यूटिक इफेक्ट इज नथिंग। ओके, सो अब हम देख लेते हैं कि ये स्टार्ट कहाँ से हुई थी। तो 300 से 460 बीसी के बीच में हिपोक्रेट्स जो थे उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस कराया था। वो भी किस तरह से, ट्रैक्शन, मैनिपुलेशन वगैरह, कि जब जो भी जॉइंट है उसकी डिसलोकेशन हो जाती थी तो उसको जो है वो रिलोकेट करना। तो इस तरह से जो है ना वो स्टार्ट हुई थी, और बहुत ही पुराने ज़माने में जो है ना उन्होंने इसको इस तरह से स्टार्ट किया। और जो सबसे पहला ट्रैक्शन जो काउच यूज़ किया गया था उसको हम क्या कहते हैं, मेडिबल ट्रैक्शन काउच, ठीक हो गया। अब उसके बाद 1600 और 1800 तक जो है ना ये मतलब बिल्कुल ऐसे फैमिलीज़ के थ्रू ही जो है ना वो आगे से आगे ट्रांसफ़र होती गई, लेकिन इसके ऊपर कोई रिसर्च, कोई भी ऐसी चीज़ जो है ना वो अभी इंट्रोड्यूस नहीं कराई थी, डिस्कवर नहीं हुई थी। फिर क्या हुआ कि 1813 में क्या हुआ कि जिमनास्ट जो थे ना उनमें एक जिमनास्ट था कि पर हेनरिक लिंक, जिसको फादर ऑफ जिमनास्ट भी कहते हैं, उसने जो है ना फिजियोथेरेपी इंट्रोड्यूस कराई थी। ये कहाँ से था, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ सेंट्रल कॉलेज जो है यहाँ से बिलोंग करता था। और इसने जो है वो हमारे पास फिजियोथेरेपी जो है वो इंट्रोड्यूस कराई। उसके बाद क्या हुआ, जब इसने इंट्रोड्यूस करा दी, ठीक है, फिर 1837 से 1960 तक 16 तक जो बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स थे वो यूरोप से इस रॉयल कॉलेज के अंदर गए थे, ठीक है। यूरोप से वो इस रॉयल कॉलेज के अंदर गए थे उन टेक्निक्स को लर्न करने के लिए, उनको सीखने के लिए। उनमें कौन इन्वॉल्व था, जेम्स हेनरी सैरिक्स जो था उनमें वो भी इन्वॉल्व था इन प्रैक्टिशनर्स के अंदर, ठीक है। जेम्स हेनरी सैरिक्स जो हमारी ऑर्थोपेडिक मैनुअल थेरेपी है उसका एक बहुत बड़ा नाम है। इसके बगैर अगर हम सिर्फ इस एक बंदे को निकाल दें तो कुछ भी नहीं बचेगा हमारे पास, क्योंकि जितने भी कंसेप्ट हैं, चाहे वो कैल्टन बोन, मेटलैंड, मुलिगन, मैकेंजी, जिसका भी कंसेप्ट आप उठा लें, उसकी जो बैक बोन है, उसका जो बेसिक चीज़ है ना वो हेनरी सैरिक्स की ही है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, थोड़ी थोड़ी एक एक टी पॉइंट इंक्लूड करते गए और मज़ीद जो है वो चीज़ें इंट्रोड्यूस कराते गए। ओके, तो ये तो हो गया। उसके बाद 1887 में क्या हुआ कि ऑफिशियल जो है वो फिजियोथेरेपी की रजिस्ट्रेशन हुई। किसने कराई, स्वीडन इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर के थ्रू जो है वो फिजियोथेरेपी की प्रॉपर एक रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑफिशियली हुई। फिर आ जाते हैं भाई 1887 में हमारे जेम्स हेनरी सैरिक्स जो यूरोप का सफ़र करके गए थे, उन्होंने सीखा। फिर अब जो है वो हमारे क्या कहलाए, फादर ऑफ ऑर्थोपेडिक मैनुअल थेरेपी। उन्होंने क्या है बहुत सारे डायग्नोस्टिक प्रोसीजर जो है वो इंट्रोड्यूस कराए कि किस तरह से हम जो है वो डायग्नोज करेंगे। अब इसमें सारी वो चीज़ें आ जाती हैं, कनकेव कन्वेक्स रूल, कंट्रक्टाइल नॉन कंट्राइल टिश्यू डिसफंक्शन, इसके अलावा ट्रैक्शन, कंप्रेशन, फ्रिक्शन। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, टेंशन, ट्विस्टिंग, ये सब कुछ जो है हमारे जेम्स हेनरी सैरिक्स ने ही इंट्रोड्यूस कराया था, और इसी वजह से हम इनको फादर ऑफ ऑर्थोपेडिक मैनुअल थेरेपी भी कहते हैं।
ओके, सो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि 1921 में जो है, अभी तक अमेरिका में नहीं आई थी, तो सबसे पहली जो अमेरिका में फिजियोथेरेपी जो है वो एसोसिएशन बनी 1921 में, और उसकी जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थी वो थी मैरी मैकमिलियन। जो मैरी मैकमिलियन है ना फर्स्ट प्रेसिडेंट, इससे पहले जो वो हमारे पास फिजियोथेरेपी थी ना वो सिर्फ और सिर्फ मैनुअल थेरेपी कंसिडर की जाती थी, कि फिजियोथेरेपी में सिर्फ मैनुअल थेरेपी आती है और कुछ भी नहीं आता। तो इन्होंने क्या किया, उसमें इलेक्ट्रोथेरेपी इंट्रोड्यूस कराई, उसमें थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेज, हाइड्रोथेरेपी, ये सारी चीज़ें जो है वो इस मैरी मैकमिलियन ने जो है वो हमारी फिजियोथेरेपी फील्ड में इंट्रोड्यूस कराई। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं हमारे फ्रेडे एम केल्टन बॉन्ड। फ्रेडे एम केल्टन बॉन्ड जो है 1945 में इन्होंने क्या किया, हमें कंसेप्ट दिया, मैनिपुलेशन को रिलेट किया आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स के साथ, ठीक है, जॉइंट की मूवमेंट के साथ जो है उन्होंने मैनिपुलेशन को रिलेट किया। अब ये किस तरह से जो है ना फ्रेडे एम केल्टन बॉन्ड के माइंड में बात थी, वो क्या करते थे, वो ना जो हमारे पास सेरिक्स हैं उसके लेक्चर्स देते थे, तो वहाँ से जब वो उसके लेक्चर्स को पढ़ा रहे होते थे तो वहाँ से उनको जो है ना वो आइडिया आया, तो उन्होंने हमारे पास ये डिस्ट्रैक्शन और लाइट कनकेव कन्वेक्स रूल जो हमारे उसका था सेरिक्स का, वो सारे जो है ना इन्होंने वहाँ से जो हमें ये कंसेप्ट दिया कि मैनिपुलेशन जो है उसको रिलेट कर दिया आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स के साथ, कि जो ट्रांसलेटोरिक और रोटेटरिक जॉइंट प्लेन मूवमेंट्स होती हैं वो किस तरह से ट्रीटमेंट प्लेन के साथ एसोसिएट करती हैं, और इसको हम किस तरह से असेसमेंट में और ट्रीटमेंट दोनों में यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। क्योंकि ये जितनी भी आपकी मैनुअल थेरेपी की टेक्निक्स है ना, ये असेसमेंट के लिए भी यूज़ होती हैं और इसके अलावा साथ में ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ होती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास 1960 में रॉबिन एंथोनी मैकेंजी। रॉबिन एंथोनी मैकेंजी जो है ये हमारे किसके थे, ये भी सेरिक्स के स्टूडेंट थे। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये क्या थे, एम केल्टन बॉन्ड सेरिक्स के लेक्चर देते थे और ये भी सेरिक्स के क्या थे, स्टूडेंट थे। अब देखो सारी जो भी कहानी है वो मिल मिला के कहाँ पे लिंक करती है, जेम्स हेनरी सेरिक्स के साथ, तो वो एक बैकबोन है, उसको हम अपनी मैनुअल थेरेपी से कभी भी नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो एंथोनी मैकेंजी जो है वो उनके स्टूडेंट थे, तो उन्होंने क्या किया, एक टाइम में ना वो क्या कर रहे थे, वो कोई पेशेंट को ट्रीट कर रहे थे लो बैक पेन का, तो उन्होंने देखा कि जब वो एक्सटेंशन वाइज करते हैं मूवमेंट, एक्सरसाइज कराते हैं, तो पेशेंट को रिलीफ फील हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया, एक्सटेंशन वाइज सारी एक्सरसाइजेज इंट्रोड्यूस करा दी। और इसके अलावा उन्होंने क्या किया कि एमएसके की जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना उसको जो है वो 3 कैटेगरीज में डिफाइन कर दिया, स्ट्रक्चरल डीरेंजमेंट, बायोमैकेनिकल मेल अलाइनमेंट और एबनॉर्मल मसल टोन। ये 3 पॉइंट्स आपने ज़िंदगी में कभी नहीं भूलने। स्ट्रक्चरल डीरेंजमेंट फॉर एग्जांपल जैसे स्लिप ऑफ वर्टिब्रा हो जाता है, बायोमैकेनिकल मेल अलाइनमेंट जिस तरह बायोमैकेनिक्स खराब हो गई है, स्कोलियोसिस, लॉर्डोसिस, लाउस पोस्चर वगैरह में हो जाती है। उसके बाद एब्नॉर्मल मसल टोन यानी मसल की टोन सही नहीं है, स्पास्टिसिटी, फ्लेसिडिटी, ये ट्रॉफी वगैरह जो है वो हो गई है। उसके बाद भाई अब डॉक्टर पॉल विलियम जो हैं, अब उनको भी सुकून दिया है, उन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो है वो मैकेंजी ने एक्सटेंशन वाइज कराई, उन्होंने मैकेंजी से इंस्पायर होकर फ्लेक्शन वाइज करा दी, फॉर क्रोनिक लो बैक पेन के लिए एक्सरसाइजेज इंट्रोड्यूस करा दी। ओके, अब जो है नेक्स्ट आ जाते हैं 1964 में जॉफ्री मेटलैंड। जॉफ्री मेटलैंड ने क्या किया, 5th ग्रेड इंट्रोड्यूस कराया। ये मैं पीछे बताना भूल गई कि केल्टन बोन के टोटल होते हैं 4 ग्रेड्स। ठीक है, वो 4 ग्रेड्स में जो है वो जॉइंट की मूवमेंट करते हैं, स्लैक, ट्राइट, ट्रांजिशन एंड स्ट्रेच। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, जॉफ्री मेटलैंड ने जो है वो क्या की थी, उन्होंने क्या किया कि ना 5th ग्रेड इंट्रोड्यूस करा दिया। उसने कहा 4 तो हैं, थोड़ा सा उन्होंने चेंज करके उसको 5th ग्रेड इंट्रोड्यूस करा दिया और थोड़ी सी चेंजेस कर दी। तो ये सारी चेंजेस जो है वो हम अभी अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, 5th ग्रेड इंट्रोड्यूस करा दिया। अब इसको कहते हैं HVLA, हाई वेलोसिटी लो एम्पलीट्यूड थ्रस्ट। यही बेसिकली क्या होती है, मैनिपुलेशन होती है। अब एक और कंसेप्ट मैं आपको बताती चलूँ कि जो है वो बच्चे मैनिपुलेशन और मोबिलाइजेशन जो है इन दोनों को मिक्स कर देते हैं। अब ये आपने इसको मिक्स नहीं करना, मैनिपुलेशन सिर्फ ये HVLA है। ठीक है, 5th ग्रेड हाई वेलोसिटी लो एम्पलीट्यूड थ्रस्ट जो है सिर्फ और सिर्फ ये मैनिपुलेशन है जिसमें आपको कड़ाके वाली आवाज़ आती है। ठीक है, वो सिर्फ मैनिपुलेशन। उसके अलावा जितनी भी मूवमेंट्स करा रहे होते हैं वो सारी मोबिलाइजेशन कहलाती हैं। ठीक हो गया। अब उसके बाद आ जाते हैं ब्रैन मुलिगन। ब्रैन मुलिगन ने क्या किया, उन्होंने जो है ना वो केल्टन बॉन्ड की जो है वो वर्कशॉप अटेंड की। ठीक है, उस वर्कशॉप जब उन्होंने अटेंड की तो उसके बाद उन्होंने आके सोचा कि उसके 4 ग्रेड्स हैं। ठीक है, और उसमें वो किस तरह से जॉइंट की मूवमेंट करा रही, तो सब ठीक है, लेकिन इसने क्या किया, साथ में मूवमेंट को इंट्रोड्यूस करा दिया। ठीक है, अब मूवमेंट किस तरह से कि एक्टिव मूवमेंट पेशेंट करेगा, साथ में पैसिवली जो है वो जॉइंट को होल्ड करके वो फिजियोथेरेपिस्ट रखेगा। ठीक है,
तो अगर हमने ये एक्सट्रीमिटीज़ के लिए यूज़ करना है तो MWM की टेक्निक है, मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट। और अगर स्पाइन के लिए है तो इसमें नेक और स्नैग आती है, नेचुरल एपोफिजियल ग्लाइड एंड सस्टेन्ड नेचुरल एपोफिजियल ग्लाइड। तो इस तरह से जो बेसिकली ओरिजिन हुई है हमारी मैनुअल थेरेपी की, वो नॉर्वे और जो न्यूजीलैंड वगैरह इस साइड से जो है ना वो इसकी ओरिजिन हुई, क्योंकि ब्रैंड मुलिगन जो हैं ये भी न्यूजीलैंड से थे। इसके अलावा जो हमारे पास रॉबिन मैकेंजी हैं ये भी न्यूजीलैंड के थे। तो ये मतलब इस तरह से कि ये तकरीबन ज़्यादातर न्यूजीलैंड और नॉर्वे से ही इसकी ओरिजिन हुई। सो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं कि इसके पाकिस्तान में किस तरह से आई। ओके, तो पाकिस्तान में इस तरह से आया कि 1955 में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे गुलाम इसहाक खान। उनकी क्या हुआ, लो बैक पेन हुआ। तो जब उनके लो बैक पेन हुआ तो पाकिस्तान में तो कोई फिजियोथेरेपिस्ट नहीं था उस वक्त। तो उन्होंने जो है तब तक इंडिया में आ चुकी थी, ठीक है, फिजियोथेरेपी इंडिया में इंट्रोड्यूस हो चुकी थी। तो उन्होंने फिजियोथेरेपिस्ट इंडिया से मंगवाया, उनका नाम था जुलेखा सुबहानी, इंडियन फिजियोथेरेपिस्ट थी जिन्होंने आके जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उनका ट्रीटमेंट किया। तो उसके बाद जो है ये पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ। इसको सबसे पहले जनाब पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज कराची जो है उसने इंट्रोड्यूस कराया। 2 ईयर्स का जो डिप्लोमा था उसकी इस तरह इंट्रोड्यूस कराया, और मैट्रिक के बाद तब ये होता था, ठीक है। फिर 1961 में इसको 3 ईयर्स का कर दिया गया। फिर इसके बाद 1963 में यूनिवर्सिटी ऑफ कराची ने इसका जो है वो प्रॉपर सिलेबस दिया। उससे पहले जो है वो बिल्कुल एक डिप्लोमा सा होता था, इतना वो इसका सिलेबस प्रॉपर नहीं था, और इसको BSc कर दिया। फिर उसके बाद आ जाता है 1999 में उसको प्रॉपर BSPT कर दिया गया, और 4 ईयर्स का जो है वो एक प्रोग्राम बनाया, और इसको जो है ना FSC के बाद कराया जाने लगा। पहले जो था वो मैट्रिक के बाद ही हो जाता था, जिस तरह आजकल नॉर्मली कुछ डिप्लोमास मैट्रिक के बाद होते हैं, बिल्कुल उसी तरह। और फिर इसको जो है वो FSC के बाद, ठीक है, कराया जाने लगा BSPT के नाम से। 4 ईयर्स का कर दिया। उसके बाद 2008 में रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ने इस्लामाबाद में 5 ईयर्स का फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट जो है DPT जो है इसको इंट्रोड्यूस कराया 2008 में, यानी ये 5 साल डिग्री फिजियोथेरेपी की जो है वो बनी। उसके बाद 2010 में अजरा नहीद मेडिकल कॉलेज, 2011 में यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, 2014 में UHS यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने इंट्रोड्यूस कराया, और 2017 में उसके बाद के जो है वो GC यूनिवर्सिटी हो गया हमारे पास। और अभी रिसेंटली IUB जो है इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर, उसने भी इंट्रोड्यूस कराया। और इस दफ़ा 2023 में जो है इसके लिए MD कैट को नेसेसरी कर दिया गया है। इससे पहले MD कैट की ज़रूरत नहीं होती थी फिजियोथेरेपी में एडमिशन के लिए, लेकिन 2023 में MD कैट जो है वो तमाम हेल्थ साइंसेज प्रोग्राम्स के लिए इंक्लूडिंग फिजियोथेरेपी जो है वो नेसेसरी होगा। और इसके बाद जो है वो मुख्तलिफ बहुत सारे छोटे छोटे इंस्टीट्यूट्स और कॉलेजेस ने जो है वो कराना शुरू कर दिए 2017 के बाद, यानी ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप सो आपको जो है वो ये हिस्ट्री अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।